नमस्कार दोस्तों। अगर 2024 में आप एक नई बैंकिंग आईडी बनवा करके अपना एईपीएस का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या दोस्तों आप पहले से एईपीएस चला रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मैं 5 न्यू अपडेट बताने वाला हूँ। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये दोस्तों ऐसी अपडेट है जिनका पालन करने से आपके शॉप पर किसी भी टाइप का कभी भी कोई खतरा शायद देखने को ना मिले। ठीक है, तो इसलिए आपको ये अपडेट अच्छी तरह से समझ लेना है। आपके एईपीएस बिजनेस के लिए ये पांचों अपडेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ पे करें तो यहाँ पे एक बात आप जान लीजिए, चाहे आप नए रिटेलर हैं चाहे आप ओल्ड रिटेलर हैं, यहाँ पे दोस्तों सभी को आईटीआर फाइल करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। पेनियर भाई आपको लगातार इसका अपडेट दे रहा है कि आप लोग अपना आईटीआर फाइल कर लीजिए, नहीं तो आप पे जुर्माना भी यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिए सबसे पहले कि आईटीआर फाइल करने से आपको बेनिफिट क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग जानते हैं जितना एईपीएस विड्रा हम लोग करते हैं, प्रत्येक एईपीएस ट्रांजैक्शन पे होता क्या है कि हमारा एक छोटा सा अमाउंट टीडीएस के रूप में डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, वो हमें तब वापस मिलता है जब दोस्तों हम आईटीआर फाइल करते हैं तब। अब ऐसे आप सोच लीजिए, अगर आपके शॉप पे दोस्तों बहुत कम ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि मान लेते हैं 10 ट्रांजैक्शन या 20 ट्रांजैक्शन होता है, तो भी आपका डेली का डेली दोस्तों यहाँ पे कम से कम देखा जाए तो 5 से 7 रुपए 8 रुपए टीडीएस के रूप में कटता चला जाता है। वहीं अगर आपके शॉप पे दोस्तों 50 से 100 ट्रांजैक्शन डेली हो जाते हैं, तब आप लोग समझ लीजिए कि डेली आपका कम से कम 20 से 25 रुपए टीडीएस के रूप में कट जाता है। ठीक है, जो कि आपको वापस नहीं मिलता है। यदि आप आईटीआर फाइल करेंगे दोस्तों, तो वर्ष के अंत में आपका जितना भी टीडीएस बना हुआ है वो सारा टीडीएस आपको रिफंड हो जाएगा, एक पीएफ के जैसा। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा फायदे वाली बात है। दूसरी बात आप यहाँ पे समझिए, वो आपके लिए बिल्कुल भी नया है, उसके विषय में आप लोग एक भी पैसे से वाकिफ नहीं है। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही जल्द शॉपिंग सर्वे स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो छोटी दुकानें हैं उसको लेकर के जो बड़ी दुकानें हैं उन तक, जैसे कि मान लेते हैं गोमती हो गया या आपका मान लेते हैं जनसेवा केंद्र हो गया, सीएसपी सेंटर इत्यादि, जो भी यहाँ पे दुकानें हैं चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सभी का दोस्तों यहाँ पे एक सर्वे बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि आपके शॉप का अस्थायी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जो कि आगे चल करके ये परमानेंटली रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। ठीक है, ये आपका बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो आपकी जो शॉप है दोस्तों वो भी आपका रजिस्टर्ड हो जाएगी। ठीक है, इस बात को आप जान लीजिए। अच्छा, जो तीसरा अपडेट है उसे भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही काम का है। यदि आप 2024 में एक नई बैंकिंग आईडी लेकर के अपना एईपीएस का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, या आप ओल्ड ही एईपीएस संचालक हैं, तो भी आप एक चीज बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कि आप बायोमेट्रिक डिवाइस किसी से भी सेकंड हैंड में गलती से भी परचेस करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एनपीसीआई की गाइडलाइन के अनुसार 30 जून 2024 को सभी L0 टाइप की जो डिवाइस है वह बिल्कुल भी इनवैलिड घोषित कर दी जाएगी। ठीक है, L1 टाइप की डिवाइस दोस्तों अब यहाँ मार्केट में अवेलेबल भी हो गई है। यहाँ पे L1 टाइप की डिवाइस को चलाने का परमिशन भी अलाउ किया गया है, तो आप लोग बिल्कुल भी जो L0 टाइप की डिवाइस है आप बिल्कुल परचेज मत कीजिएगा, यानी कि आप सेकेंड हैंड में परचेज करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो चौथा अपडेट है वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। यदि आप एक नई बैंकिंग आईडी बनवाने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देना है कि बैंकिंग आईडी दोस्तों आप अपने नाम पे बनवाइएगा। ठीक है, आप अपनी आईडी पे बनवाइएगा, किसी भी मित्र या फैमिली मेंबर के नाम बिल्कुल भी आईडी का रजिस्ट्रेशन मत करवाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा, अगर आप पहले से ही चला रहे हैं तो आपको ये बात तो निश्चित ही पता होगा कि यहाँ पे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आईडी को अनलॉक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है ऑनर का। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि पर ट्रांजैक्शन यहाँ पे ऑथेंटिकेशन भी किया जाता है, तब जाकर के हम यहाँ पे बैलेंस को विड्रॉ कर पाते हैं। अगर आप नए एईपीएस संचालक बनने जा रहे हैं तब तो आपके लिए यह इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कि आईडी बनवाते समय आप अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, ये सब कुछ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि शॉप को आपको ऑपरेट करना है, किसी अन्य लोग की वजह से आपकी शॉप बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं हो पाएगी। ये भी एनपीसीआई का एक गाइडलाइन है जो कि कुछ समय पहले ये आपका अभी अभी लागू किया गया है। तो आपको अपना फिंगर लगाना है,
तब जाकर के आपकी आईडी अनलॉक होगी। उसके बाद बैलेंस विड्रॉ करते समय आपको पर ट्रांजेक्शन अपना बायोमेट्रिक लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप यहाँ बैलेंस को विड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो आप किसी अन्य के नाम से आईडी लेने के विषय में बिल्कुल भी मत सोचिएगा। जो पांचवा अपडेट है वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम का है। ठीक है, देखिए वो अपडेट आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आप कभी भी किसी भी कस्टमर का बैलेंस विड्रॉ करते हैं, ठीक है, या आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं या मिनी स्टेटमेंट चेक करते हैं, किसी भी टाइप का कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि अपने कस्टमर का बायोमेट्रिक 3 बार से ज़्यादा बिल्कुल भी लगवाने की कोशिश मत कीजिएगा। अन्यथा आपकी जो आईडी है दोस्तों वह सस्पेक्टेड फ्रॉड के अंतर्गत चली जाएगी, आपकी आईडी लॉक हो जाएगी, आप बैलेंस विड्रॉ बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आपको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। देखिए, अगर आपकी आईडी उस टाइम बंद हो जाती है जब आप अपने बैलेंस को अपने अकाउंट में सेटलमेंट कर चुके होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी आईडी उस टाइम बंद हो जाती है जब आपके वॉलेट में काफ़ी ज़्यादा विड्रॉ किया हुआ पैसा हो, तब आपको काफ़ी बड़ा झटका यहाँ पे लग सकता है। इसलिए आप इन पांचों पॉइंट को बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, तब जाकर के आप अपने एपीएस बिजनेस को सही तरीके से चला पाएंगे। कोई दिक्कत आपके साथ पे संभवतः नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके 5 अपडेट हैं जो कि सभी एपीएस संचालकों को जान लेना चाहिए। जो नए हैं, जो ओल्ड हैं, उन सभी के लिए ये पांचों अपडेट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद करते हैं कि आप पांचों अपडेट से अच्छी तरह से वाकिफ हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पे लगातार मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।